लड़की ट्यूशन के लिए ट्यूशन पर जा रही थी। रास्ते में एक बाइक सवार मनचला आता है और लड़की के साथ छेड़खानी करता है और कहता है कि आजा तुझे गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट दिलाता हूँ। और उसके बाद में बाइक पर बिठाने की जिद करता है। लड़की आवाज़ उठाती है। लड़की है वो डरी नहीं और आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये थाने के आगे आए हैं। लड़की कह रही है भी मुझे छेड़ा गया है, छेड़खानी की गई है और मैं उस लड़के को जानती भी नहीं। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ। मैं ट्यूशन में जा रही थी और फिर एक लड़का आया और मुझे कहता आज आपको लिफ्ट दे दूं। फिर मैंने अपना दूसरा रास्ता बदला ना, तो फिर वो वहाँ पे भी आ गया और कहता आज आपको लिफ्ट दे दूं। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना, ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते, तो आप मुझे लिफ्ट क्यों दे रहे हो। फिर वो ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगे और गाली गलौज भी करने लगे। फिर मैंने पड़ोसी वालों को बुलाया तो फिर पड़ोसी आए और फिर बात होने लगी। वो गाली गलौज करने लग गया था। और क्या फिर क्या हुआ, जैसे वो भाग गया या कैसे क्या नहीं, वो गाली गलौज कर रहा था और जो पड़ोसी आए थे उनको भी धमकी दे के गया है कि मैं पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा, मैं गुंडे बुला दूंगा। और ऐसे बोल के गया कि मैं अपने घर वालों को बुला लूंगा, लो मैं पुलिस वालों को फोन मिला देता हूँ, आप क्या मिला रहे हो। ऐसे बदतमीजी कर रहा था वो। तो आप उसको जानते हो, पहले कभी मिले नहीं, हो? मैंने उसको कभी नहीं देखा। वो पहली बार मेरे सामने आया और मैंने वो ना वो मुझे जानता ना मैं उसे जानती। तो पड़ोस में जैसे जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की या वो भाग गया सीधा? नहीं, कोशिश की थी, मतलब वो धमकी वगैरह दे रहा था, फिर भाग गया फिर वो। हाँ, वो भाग गया। पड़ोसी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब कैसे क्या हुआ? होना क्या था जी, हमारे पास तो फोन आया। मैं हिंदू एकता निर्माण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पास फोन आया था अपने इनका परिवार का। तो कहते ऐसे ऐसे बात हो गई, आप पहुँचो। तो हम तो अभी सीधा चौकी में आए हैं। देखो, मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे सिरसा के अंदर जो ये नशा करने वाले हैं, जो जिनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये हौसले बुलंद है इनको कोई कुछ कहता नहीं है। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। ये हमारे पूरे देश की बेटी है, हमारी भी बेटी है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं, ये बताइए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, नशा करने वालों के हौसले बुलंद है ना। तो मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारी बेटी है जो इसको न्याय मिले। आप वहीं थे जी? हाँ जी, मैं मौके पर मैं खाना खा रहा था। अच्छा। ये कांड होया। तो इतने में मैंने पूछा क्या बात होगी, गली में शोर कैसे है। तो मेरी बिटिया बोली कि कोई लड़की के साथ रोड़ा हो गया। मैं बात गया, इनकी घर के आगे बात है ये। बात गया क्या बात है, तू जानता है? बोले मैं जानता हूँ, ये मेरी बहन की वो फ्रेंड है। मैंने इससे पूछा, ये बोली मैं जानती नहीं अंकल कौन है। हमने उसको समझाने की कोशिश करी, वो धमकी देने लग गया। फिर मैंने डायल 112 पर कोशिश करी, फोन मिला नहीं। एक उनका इनकी गली का ही है, वो आ गया, उसने चढ़ाने की कोशिश, उसको धमकी दे गया। और ये नंबर है उसके बाइक के। मेरे को बाद में आके बोले रोडवेज में तू ही काम करता है। वहाँ का कोई बात नहीं। तो 3 बार बाद में फिर आया वो। फिर हम इकट्ठे हुए, मैं अब चौकी चलेंगे। फिर लड़की का मामला था, हमने सोचा भी उनके माँ बाप को जरूरी है पूछना। फिर ये आगे ये बोला नहीं ठीक है, हम चौकी में जाने के लिए तैयार है। फिर ये हमारे साथ चौकी में आए, सारा मोहल्ला चौकी में आ रहे हैं। आप बताओ भाई साहब कैसे क्या हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, मेरे घर के सामने हुआ जी, बिल्कुल। अच्छा। जब बच्ची ने ना शोर मचाया तब मैं बाहर आया था। तब मैंने इससे पूछा भी क्या बात है, तो वो बोला कहता मेरी बहन जैसी है। मैं कह रहा तेरी बहन जैसी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तू अनजान कोई कह देगा मैं छोड़। छेड़ता भी है और कहता भी बहन जैसी है। फिर मैंने इससे पूछा गुड़िया से, मैं बेटा तेरे को तू जानती है इसको? गुड़िया बोली नहीं जानती मैं इसको। तब उसके बाद गली के अंदर कम से कम 100 आदमी इकट्ठे हो गए थे। फिर वो धमकियाँ देने लग गया और फिर वो चला गया। उस टाइम हमने 112 नंबर पे डायल भी किया था, लेकिन फ़ोन नहीं मिला उस टाइम। उसके इरादे क्या थे, क्या लग रहे देखो थे? जी, उम्र थी उसकी 38-40 साल। नशा किया हुआ था वो। इरादे तो अब क्या बता सकते हैं जी। अब नशा किया हुआ? हाँ, नशे में था। हाँ, नशे में था भाई। लड़का नशे में था और नशा कर आता है और गली में लड़की को कहता है भी बाइक पर बैठ जा, छेड़खानी करने लग जाता है। तो लड़की ने भी हिम्मत नहीं आ रही भी। सलूट है, सलामी है। और सभी जो लड़कियां हैं उनको यही कहना चाहूँगा भी आवाज़ उठाया करो भाई, सलूट और सलामी है। और उसके बाद में ये सिरसा चौकी में आए हैं और महिला SHO है वो आ रही है और आकर इनका बयान लिया जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।